प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन देखा था ट्रिग्नोमेट्री का, जो प्रीवियस ईयर को में जेई मेंस में पूछा गया था। उसी टाइप का एक और प्रॉब्लम्स हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम ऐसे है कुछ, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। इस टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ है और इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो मैं अभी नहीं दे रहा हूं, आप इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करो और आप रिजल्ट रिड्यूस करने की कोशिश करो क्या आएगा। इसमें देखिए, इसमें हम लोग 2-3 मेथड देखेंगे। आप देखिए किसी भी मेथड से आप अप्रोच करो प्रॉब्लम को, द आंसर विल बी सेम, ये आपको ही पता है। तो इसीलिए आप देखिए, इसको मैं एक पहले मेथड से मैं देखता हूं, उसको फर्स्ट मेथड से देखता हूं कैसे अप्रोच करूंगा इस प्रॉब्लम को। तो देखिए आपको पता है ये सब दिख रहा है, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, इस टाइप का टर्म दिख रहा है। तो इसके लिए देखिए पहला मेथड हम लोग अप्रोच करते हैं। इसको मान लीजिए मैं 1 प्लस कॉस 5 बाई 8 लिख दूं, ठीक है। अब आपको किसी तरह एंगल्स के बीच में रिलेशन निकालना है जिससे आप लोग कुछ फॉर्मूला को फॉर्मुलेट कर सके। तो देखिए 1 प्लस कॉस 5 बाई 8 इसको लिख दिए, इसको हम लिखते हैं 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, ठीक है। अब देखिए ये 5 पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 में आप एक रिलेशन बना सकते हो। किस तरीके से? इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस 5 पाई बाई 8, पाई माइनस 3 पाई बाई 8, इस तरीके से लिख सकते हो। देखो ये 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 पाई बाई 8 को पाई माइनस 3 पाई बाई 8, 8 पाई माइनस 3 पाई दैट इज इक्वल टू 5 पाई। और इसको भी मैं उसी तरह लिखूंगा 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 8। पाई माइनस पाई बाई 8 क्या होता है? 7 पाई बाई 8। तो इसको मैं पाई माइनस पाई बाई 8 की तरह में लिखूंगा। अब देखो यहां से मैंने इस तरीके से इसको क्यों लिखा है कि अब देखो ये इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉस 5। आप बहुत सारा स्टेप स्किप भी कर सकते हो जिससे आप सॉल्यूशन तक जल्दी पहुंचो। अब देखो 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 लिखूंगा। मैं सारा स्टेप अभी लिख रहा हूं ताकि आप सभी को समझ में आए। अब देखो ये क्या है? कॉस पाई माइनस थीटा है। कॉस पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है जी? कॉस पाई माइनस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। कॉस अगर नेगेटिव है और क्योंकि पाई का ये इक्वेशन है पाई प्लस या पाई माइनस, तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा। तो दैट मींस इट विल बी माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, ठीक है। उसी तरह ये क्या हो जाएगा? ये भी सेम है, पाई माइनस पाई बाई 8 सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, ठीक है। अब देखिए यहां से मुझे बेनिफिट क्या मिला? ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। उसी तरह इसको लिख लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को a स्क्वायर माइनस यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ठीक है। अब देखो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हो तुम लोग? साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और इसको भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ठीक है। यहां तक आप आगे सॉल्यूशन के लिए। अब देखो इसको रब कर रहा हूं मैं। अब ये आया है फाइनली आपका साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब ये आपको साइन सी इंटू साइन डी का फॉर्मूला टाइप का लग रहा है, तो आपको इसको 2 साइन सी इंटू साइन डी बनाना पड़ेगा, तब तो आप फॉर्मूला लिख पाओगे 2 साइन सी प्लस डी इंटू सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, जो भी आता है, या फिर साइन डी माइनस सी बाई 2, क्योंकि कॉस सी माइनस कॉस डी अगर लिखते हो तो वो सी अभी हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 इंटू 4 कर दो। इससे क्या बेनिफिट मिला? ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब देखो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, ये अब देखो 4 को ये 2 लिख दो और ये पूरा का स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर ले लो। तो इस तरीके से 2 साइन सी प्लस डी इंटू बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 का फॉर्मूला पे आप इसको सेट कर सकते हो। अब ये देखो फाइनल रिजल्ट क्या देगा आपको? द फाइनल रिजल्ट विल बी, अब देखो इसको ऐसे कर सकते हैं 1/4 इंटू, अब ये देखो ये क्या हो जाएगा? साइन। अब देखो यहां से, अब देखो कैसे निकालते हो, याद रखो जब भी अगर जैसे हम लोग आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का, वो याद रखो।
जैसे साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये होता है ना। तो उसी तरीके से याद रखो, अगर तुम्हें यहां से यहां जाना है तो आप कैसे जाओगे, यहां से यहां जाने के लिए कुछ नहीं करना है, इस एंगल को इससे जोड़ना है तो ये एंगल मिल जाएगा, इस एंगल को इससे घटाना है तो ये एंगल मिल जाएगा। करके देख लो, करके देख लो, आपको आ जाएगा। देखो इस एंगल को इससे ऐड कर दोगे तो c प्लस डी प्लस सी माइनस डी 2c बच जाएगा, ऊपर डिवाइडेड बाई 2 तो है ही, तो c आ जाएगा। इस एंगल को इससे सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इस सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो 2d बच जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, 2d बाई 2 d आ जाएगा। तो इसीलिए इस एंगल को इससे अगर ऐड कर दे तो डायरेक्ट मुझे ये एंगल मिल जाता है और वो एंगल मिल जाएगा किसी भी फॉर्मूला में, और भी जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है उन सभी में भी ऐसा ही होता है। तो डायरेक्टली आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये फॉर्मूला किसका लगता है इसमें, कॉस सी माइनस, ये फॉर्मूला किसमें कौन सा लग जाएगा, कॉस, अगर ये पॉजिटिव है तो कॉस डी माइनस कॉस सी लगेगा, इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो यहां से देख लो cos d माइनस cos c का फॉर्मूला क्या आएगा, cos, अब d निकालना है मुझे तो क्या करना है, बस दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 3 पाई प्लस 4 पाई बाई 8 कितना होगा, 4 पाई बाई 8 इज नथिंग बट पाई बाई 2, ठीक है। और ये माइनस में और क्या होगा, c का कैसे निकालोगे, माइनस करोगे, जिस तरह से दोनों को ऐड कर रहे थे इसके लिए उस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बड़े वाले को छोटे वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि कॉस का टर्म है तो माइनस तो है वो प्लस बन जाएगा, तो 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 कितना होगा, 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 2 पाई बाई 8, 2 पाई बाई 8 कितना होता है, पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसको, और इसका स्क्वायर तो है ही। तो ये देखो फाइनल रिजल्ट क्या देगा तुम्हें, फाइनल रिजल्ट जो तुम्हें आएगा वो आएगा 1/4 इंटू कॉस 90 का वैल्यू 0 माइनस कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 और इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4 और माइनस 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 1/2, ठीक है। तो ये 1/8 इज द आंसर। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो, 1/8 आ गया आंसर। ये जो मैंने आपको बताया अभी कि डायरेक्टली अगर आपको ये दोनों एंगल पता है प्रोडक्ट टर्म में तो आप इन दोनों को बस ऐड कर दो तो एक आपका एंगल निकल जाता है इस समेशन वाले टर्म का, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को तो दूसरा एंगल मिल जाता है समेशन वाले टर्म का। तो इस टाइप से आप रिमेंबर कर सकते हो। अब देखो इसका ये हमने फर्स्ट मेथड से बना के देखा किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज किसी के ब्रेन में ये स्टक ना करे कि मैं 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस का बनाना चाहूं, तो दूसरा भी मेथड हम देखते हैं उससे हम लोग कैसे बनाएंगे। आंसर सभी से सेम आएगा, अप्रोच आप कोई भी रखो, ठीक है। तो सेकेंड मेथड जो है वो हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। अगर सपोज कोई स्टूडेंट अगर उसको फॉलो करे तब भी हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं, या फिर कहीं कॉम्प्लिकेशन ज्यादा तो नहीं बढ़ जा रहा है, वो भी हम देखेंगे, बिकॉज प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। तो प्रॉब्लम क्या था, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8, ठीक है, यही था प्रॉब्लम। अब मैंने इसमें किसी तरह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का लगाने का कोशिश किया था। अब सपोज मेरा अगर मैं उसको ना लगाऊं तो मैं दूसरा क्या इसमें क्या यूटिलाइज कर सकता हूं इस फॉर्मूला में। तो देखो आपने पढ़ा होगा अभी तक एक फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 या फिर कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। या फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा हुआ है, सॉरी 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। या फिर cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है पहले ही मैंने, ठीक है। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी इसको अगर देखो तो 1 प्लस cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं, 2 cos स्क्वायर और 1 प्लस cos 2 थीटा लेकिन मान रहा हूं, तो दैट मीन्स इट शुड बी cos 2 थीटा। तो 2 थीटा बनाने के लिए इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू पाई बाई 16, पाई बाई 8 ही रहेगा, ये अंदर में पाई बाई 8 ही है, बट 1 प्लस cos 2 थीटा और हमें 2 cos स्क्वायर थीटा लिखना है, तो दैट मीन्स थीटा विल बी नथिंग बट पाई बाई 16। उसी तरह इसको भी लिख लो, इट विल बी 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16, हाफ हो जाएगा सब एंगल, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5 पाई बाई 16, ये भी हो जाएगा सेम। इसको भी लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर 7 पाई बाई 16, यहां तक आप पहुंच गए। अब देखो 2 2 2 जो मल्टीपल है ये एक आगे मल्टीपल आ जाएगा 16 आ गया। अब देखो ये cos स्क्वायर पाई बाई 16 है, ठीक है। दूसरा क्या है, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 है। तीसरा क्या है, cos स्क्वायर
5 पाई बाई 16 है, और चौथा क्या है कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 16, कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 16, ये आ गया आपका। अब देखो यहां से, अब देखो इसको अगर हम और रीअरेंज करना चाहें तो और हम क्या इसमें कर सकते हैं। तो एक चीज तो है कि अब फिर से हम कॉस, क्योंकि ये देखो आपको कुछ रिलेशन निकालना है जिससे आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये देखो 7 पाई बाई 16 और ये पाई बाई 16 जो है इसको हम लोग किस तरीके से मैनिपुलेट करें वो देखते हैं। तो ये देखो इन दोनों में कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। ये 7 पाई बाई 16 को अगर हम पाई बाई 16 के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। तो देखो 7 पाई बाई 16 को हम लोग लिख सकते हैं पाई, अगर पाई बाई 2 के टर्म में लिखना चाहें, पाई के टर्म में तो नहीं लिखाएगा क्योंकि पाई माइनस अगर करना चाहें पाई माइनस पाई बाई 16 तो 15 पाई बाई 16 हो जाता है, नहीं होगा। तो 90 से देखते हैं, पाई बाई 2 से देखते हैं, माइनस पाई बाई 16 कितना होता है। ये देखो 16 पाई माइनस 2 पाई 14 पाई बाई 16, तो 14 पाई बाई 16 पाई 16 पाई माइनस 2 पाई 16 पाई माइनस दिस इज 16, 2 8 जा 8 पाई 8 पाई और ये हो गया आपका पाई, तो 7 पाई बाई 16 आ गया। तो 9 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16 लिख सकता हूं इसको मैं। तो इसको देख लो, मैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16 लिखूंगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16, ठीक है। ये 7 पाई बाई 16 को मैं 9 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16 लिख सकता हूं। उसी तरह अगर इसको भी देखोगे, अगर ये इस टाइप से लिखा रहा है तो ये भी लिखाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 16, 3 पाई बाई 16 देख लो करके, ये आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 16, 2 8 जा 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई बाई 16 आ जाएगा, देख लो करके। तो पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16 लिख सकता हूं मैं 5 पाई बाई 16 को। अब देखिए आपने यहां तक लिख लिया। cos 90 माइनस थीटा होता क्या है, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 16 cos स्क्वायर पाई बाई 16 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 16, ये लिख सकते हैं हम लोग। और उसी तरह ये दोनों को मिला के लिख सकते हैं cos स्क्वायर 3 पाई बाई 16 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16, ठीक है। अब देखो यहां से ये आपका cos थीटा इंटू साइन थीटा का टर्म आ गया दोनों। अब देखियो यहां से हम लोग साइन 2 थीटा का इसमें इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको क्या करेंगे, ये 16 जो है ना, इसको 4 इंटू 4 कर देते हैं। ये एक 4 यहां यूज कर लेते हैं, एक 4 को यहां यूज कर लेते हैं, सारा मल्टीप्लीकेशन टर्म है। अब देखो इससे हमें क्या फायदा मिला, इसको मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि 2 साइन पाई बाई 16 इंटू कॉस पाई बाई 16 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख सकता हूं मैं सेम चीज मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन 3 पाई बाई 16 इंटू कॉस 3 पाई बाई 16 होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आपने देख लिया। ये देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, बस दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अब देखो इसका फाइनल जो आएगा आंसर वो किस तरीके से आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा इज नथिंग बट साइन 2 इंटू पाई बाई 16 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 16 इसका भी होल स्क्वायर। अब देखो ये आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा इससे, ये पाई बाई 8, ये साइन पाई बाई 8 का स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब यहां पे साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 आ गया। अब देखो अब इसको फिर से मैं जो मैंने पहले मेथड से सॉल्व किया था उसी टाइप से सॉल्व कर सकता हूं। इसको मैं 1/4 इंटू 4 लिख सकता हूं और इसको ऐसे कर दूंगा 1/4 इंटू 2 साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8 और टोटल का होल स्क्वायर, सेम चीज है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब ये 2 साइन ए इंटू साइन बी के टर्म में आ गया, फिर से आंसर आपका वही आ जाएगा 1/4 बाहर है, ये आ जाएगा आपका कितना कॉस डी माइनस कॉस सी कर लो, कॉस पाई बाई 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 कितना होगा पाई बाई 2 आ जाएगा, माइनस में कॉस माइनस कर दोगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर से आ जाएगा 1/4 इंटू 90 इज 0 माइनस 1/√2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। मतलब हमने देखा कि दूसरा मेथड भी अगर हमने देखा कि उसको भी अगर हम लोग अप्रोच करते शुरू में स्टार्टिंग में तो भी आंसर हमारा 1/8 ही आता। तो ये भी एक तरीका था जिससे हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं।
तो देखो आप इसी तरह आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे भी अप्रोच करो, दैट डजंट मैटर, आंसर सेम आएगा। द ओनली थिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपको क्विक रिजल्ट तक पहुंचना है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो एग्जाम में। ये आपके लिए सबसे ज्यादा मतलब जरूरी चीज है। और आप अगर आप मान लीजिए लॉन्ग प्रोसेस भी अगर आप जा रहे हो, तो आपको सारा स्टेप्स क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से आप स्टेप्स को फॉलो करोगे। तो इस टाइप से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा वो बोल रहा है, देर इज अ टर्म गिवन, एक टर्म दिया हुआ है a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये आपको दिया हुआ है, a इज दिस मच। अब बोल रहा है फॉर रियल थीटा, फॉर रियल थीटा, ये बोल रहा है फॉर रियल थीटा फाइंड द रेंज ऑफ a। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये थीटा रियल है तो आपको बताना है कि a का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब रेंज कितना होगा, किसके बीच में ये लाई करेगा, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा हमको इक्वेशन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, तो वो हम लोग करके देख लेते हैं। अब देखिए ये तो पता चल रहा है कि इसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये पावर क्या है, इवन है सब। अब इवन पावर है तो ये तो पता चल रहा है कि a का वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये तो एक चीज क्लियर है। देखो ऑप्शंस देख के आप बहुत कुछ आप ना एक कंक्लूजन माइंड में आप बैठा सकते हो कि क्या आंसर हो सकता है। अब देखो दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, इसको इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। तो दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और मैनिपुलेट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यहां से क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसका भी स्क्वायर कर दो। अब देखो यहां से हमें जो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये, इसको अब ब्रेक कर लो तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो फाइनल क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका। अब देखो यहां से आपको पता चल रहा है कि 1 प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू क्या होगा, लेकिन आप एग्जैक्टली गेस नहीं कर सकते हो कि एक किस रेंज में लाई करेगा। तो उसके लिए थोड़ा हमें और मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, वो भी करके देखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करना चाहोगे, तो पहले इसको लिख लो कि एक जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको अलग कर लो, 1 आ गया है ये अलग, साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी को मैनिपुलेट करके देखना है कि ये कितना वैल्यू दे सकता है, ठीक है। तो यहां से देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं। इसको अगर और लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको अगर माइनस कॉमन बाहर निकाल लूं तो इसको माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां माइनस साइन आ जाएगा, तो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से ये आ गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से एक चीज और देखते हैं, इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो, अगर मैं 1/4 कॉमन ले लूं और 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो। मैं साइन 2 थीटा के टर्म में लाना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे देखो साइन और कॉस का तो रेंज पता है कि भाई वो -1 से 1 तक लाई करता है, बट मुझे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता रेंज, तो इसीलिए मैं इसको इस टाइप से लाना चाह रहा हूँ 1/4, और इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/4, और ये आ जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो यहां से, अब आपके लिए काफी क्लियर है, जो मिनिमम वैल्यू होगा वो साइन 2 थीटा का वो कितना होगा,
ये तो आपको दिख रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू, और निगेटिव में आपका निगेटिव साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू 0 तक ही रहेगा, तो ये 0 मिनिमम वैल्यू हो गया और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया साइन 2 थीटा का। तो यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3/4 इज लेस देन a, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाए, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा देखो, जब क्योंकि ये नेगेटिव में टर्म है 1 से घट रहा है, तो जब ये वाला टर्म मैक्सिमम रहेगा तो ये मिनिमम वैल्यू देगा कंप्लीट फंक्शन, क्योंकि 1 माइनस में है। देखो मैं कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर 1 माइनस एक्स दिया हुआ है तो x जब मैक्सिमम होगा तब ये पूरे चीज का वैल्यू मिनिमम होगा ना, क्योंकि ये अगर मैक्सिमम हो गया तो इससे तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना ये, तो इसका मतलब ये अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ये वाला चीज मिनिमम होगा, और ये अगर मिनिमम वैल्यू है तो इसका मतलब ये वाला चीज का मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो उसी सेंस में आप देखो, अगर साइन 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूं, तो यानी कि मिनिमम वैल्यू अगर इसका रख रहा हूं तो मुझे इस पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि 1 माइनस में है। तो यानी कि a का जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया वो हो गया 3/4। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो होगा जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब है, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम होगा 1 पे। तो 1 अगर पुट कर दो, 1 अगर पुट कर दो, सॉरी ये हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, देखो गलत कर रहे थे हम लोग। मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। तो ये मिनिमम कब है, ये मिनिमम है 0 पे भाई। तो 0 यानी कि उस समय a का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये मिनिमम वैल्यू कब देगा, जब ये मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम कब होगा, ये 1 पे। तो 1 पे अगर ये 1 वैल्यू हो जाएगा तो ये 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये उसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो यानी जो a का वैल्यू है वो लाई करेगा 3/4 से 1 के बीच में, यानी a विल लाई बिटवीन 3/4 इज लेस देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू 1। ये ऑप्शन में भी दिया हुआ था। तो ये वाला चीज आप ऐसे बना सकते हो। देखो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ज्यादा, आप ऐसे समझो कि जब भी 1 माइनस कोई टर्म दिया हुआ है तो वो टर्म जब वो टर्म मैक्सिमम होगा तो पूरे फंक्शन को वो मिनिमम कर देगा, और माइनस में जो टर्म अगर दिया हुआ है वो अगर मिनिमम होगा तो पूरे फंक्शन का वो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो इस टाइप से समझो 3/4 से 1 के बीच में a का वैल्यू लाई करेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम था, इसको हम लोग इस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। और भी डिफरेंट तरीका हो सकता है इसको अप्रोच करने का, वो भी आप ट्राई करके देखना। एंड कमेंट में आप दे सकते हो इफ यू फाइंड एनी अदर मेथड विच इज मोर गुड देन इट, तो आप उसको बता सकते हो। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स भी देखेंगे और कुछ एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और साथ साथ पैरेलली हमारा ट्रिग्नोमेट्री तो चलता ही रहेगा, बिकॉज अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी देखने हैं हमें और बहुत सारे टॉपिक्स को भी रिविजिट करना है, और कुछ नए टॉपिक्स को तो देखना ही है जिसका हमने पिछले क्लास में भी जिक्र किया था, जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो भी देखेंगे। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।